इस सत्र में हम सीखेंगे वाटरप्रूफिंग करते समय बरती जाने वाली सावधानियां, दरारों को भरना, अंदरूनी वाटरप्रूफिंग कोटिंग का लगाना। देखिए, अगर कोई पुलिस वाला यूनिफॉर्म में नहीं होता है तो वो ट्रैफिक नहीं संभाल सकता। इस बात से हम समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्म की अपनी पहचान होती है। हम इसे पहनते हैं तभी हमारी इससे पहचान होती है। इसी तरह से सभी कामों की एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए ताकि उसे पहनने से काम आसान हो जाए और ठीक से हो। तुम ठीक कह रहे हो कि अंततः हर किसी को परिवार के लिए ही कमाना होता है। यदि हम सुरक्षा से समझौता करेंगे तो हमारे बच्चों और परिवार के खर्चों की परवाह कौन करेगा? देखो वीरू, हमें ठाकुर साहब के घर पर काम करना ही है, इसलिए सबसे पहले हम दरारों से शुरुआत करते हैं। ओहो, वहाँ तो बहुत सारी दरारें हैं। हाँ, इसलिए हमें दरारें भरने वाले फिलर्स का उपयोग करना चाहिए। दरारें भरने का अच्छा फिलर फाइबर ग्लास का बना होता है और हम इसका उपयोग अंदर और बाहर के प्लास्टर की दरारों पर करते हैं। इस प्रोडक्ट से हमें लचीलापन, मजबूती और सिकुड़न मिलनी चाहिए ताकि ये सिकुड़ने फैलने के प्रभाव सह सके। हाँ, और तुम्हें इसके उपयोग का तरीका पता ही है। हमें दरार में पुट्टी, ब्लेड या ग्राइंडर की सहायता से वी आकार का गहरा कट लगाकर इसे ब्रश से साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद इसमें प्राइमर लगाकर पुट्टी, ब्लेड की सहायता से क्रैक फिलर भरना चाहिए। दरार के आसपास का लगभग 3 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल खड़ी दिशा में और फिर उसके बाद बैठी या समतल दिशा में भरा जाना चाहिए। और ये लगभग 12 घंटे में सूखेगी। हमें गीली सतह पर क्रैक फिलर नहीं लगाना चाहिए और ढांचे की मरम्मत या जोड़ की दरारों के लिए हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हम इसका उपयोग 3 mm की प्लास्टर की दरारों पर कर सकते हैं। वीरू, उपयोग के बाद प्रोडक्ट का ढक्कन ठीक से लगा दो। वीरू, ठाकुर साहब के मकान में सबसे ज्यादा समस्या वाले हिस्से गीले हिस्से हैं, जैसे बाथरूम, रसोई, अंदर के नजदीक की दीवारें और फर्श से चढ़ रही नमी। हाँ, और इसलिए हमें ऐसी वाटरप्रूफिंग कोटिंग करनी चाहिए जो हाइड्रोस्टैटिक दबाव का 5 गुना तक सह सके। और इस कोटिंग में लचीलापन होना चाहिए ताकि ये प्लास्टर में होने वाले मामूली सी घट-बढ़ सह सके। इसमें बढ़िया अधेसन होनी चाहिए ताकि ये सीमेंट की सतह पर अच्छी तरह से चिपक सके। इसे भाप सोखने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन पानी को रोकना सबसे महत्वपूर्ण है। ओहो, हम तो पहले से ही बढ़िया कंपनी की कोटिंग का उपयोग करते हैं जिससे पानी रुक जाता है और सारे महीन छेद बंद हो जाते हैं। ठीक है, हमें इस प्रोडक्ट को भी लगाने की जरूरत है। सबसे पहले हमें सतह से उधड़ने और उखड़ रहा पेंट हटाना होगा। खराब सीमेंट और प्लास्टर को हटाने के बाद हमें वहां फिर से प्लास्टर करके उसे पक्का करना होगा। दरारों को पूरी तरह से भरना होगा। इस तरह से हमें अंदरूनी वाटरप्रूफिंग कोटिंग के लिए सतह तैयार करनी होगी। इस कोटिंग को लगाने के लिए तुम्हें बताई गई मात्रा में पाउडर और लिक्विड को मिलाना होगा। इन्हें धीरे धीरे मिलाओ, या बेहतर होगा कि मिक्सर का उपयोग किया जाए। इस मिक्स में कोई ढेले ना रह जाएं। इसके बाद इस मिक्स को चिनाई की सतह पर ब्रश या रोलर की सहायता से लगाना चाहिए। अरे तुम क्या कर रहे हो? दूसरी कोट लगाने के पहले इसे 4 से 6 घंटे तक सूखने दो। बेहतर होगा कि पहली और दूसरी कोट खड़ी दिशा में लगाई जाए। ओह, और यहाँ हमें कुछ और भी चीजें याद रखनी चाहिए, जैसे कि इस प्रोडक्ट में पानी नहीं मिलाना चाहिए और मिलाते समय पाउडर को पॉलीमर में डालना चाहिए जिससे कि उसमें गांठें या ढेले ना बने। इस सत्र में हमने ये सीखा है, काम करते हुए जरूरी है कि हम सुरक्षा मास्क, दस्ताने, जूते, एप्रन और हेलमेट का उपयोग करें। दीवार पर आई दरारों को अच्छे फिलर से भरा जाना अनिवार्य है। किचन और बाथरूम जैसे गीले क्षेत्रों में रिसाव के लिए इंटीरियर वाटरप्रूफिंग कोटिंग का उपयोग किया जाए।